कई बार प्रभु बोलते थे यीशु, जिसके जिसके कान है वे सुने। प्रभु ये कह रहे थे कि अपने शारीरिक कान से मत सुनो, पर स्पिरिचुअल कानों से सुनो, ताकि जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो आपके आत्मा के अंदर जाएगी। आज शारीरिक आंखों से नहीं, पर अंतर की आंखों से देखो। प्रभु यीशु जिन्होंने हमें अनंत जीवन देने के लिए अपना स्वर्ग छोड़ दिया और प्रभु होके कुमारी मरियम से उन्होंने जन्म लिया। वो इतने नम्र हो गए कि मैं प्रभु हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, वो सब छोड़ दिया। उन्होंने एक स्त्री की कुख से जन्म लिया और उन्होंने एक मानव का रूप लेके मेरे और आपके सारी दुनिया के पापों को धोने के लिए और हमें स्वर्ग में अब्बा पिता के पास बैठने की जगह मिले, उनके साथ रहने का एवरलास्टिंग लाइफ मिले, उसके लिए अपना बलिदान दे दिया। अपनी अंतर की आंखों से देखो वो बड़ा सा क्रूस जो यीशु ने एक भी पाप नहीं किया, एक भी गुनाह नहीं किया, उन्हें उस दिन गुनहगार साबित कर दिया गया और एक उनके विरुद्ध में बोला गया कि ये ईश्वर की निंदा कर रहा है और उसे सूली पे चढ़ाओ। उसी वक्त यीशु ने अपना मुंह बंद रखा। वो नहीं बोल पड़े कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप मुझे कैसे ये शिक्षा दे सकते हो। नहीं बोले। मालूम है क्यों? क्योंकि वो आपको चाहता है, आपका उद्धार, आपका अनंत जीवन, आपका शारीरिक स्वास्थ्य, आपके पुराने सारे श्राप। प्रभु यीशु उस वक्त जब उनको सूली पे रखा गया था, उनकी नजर अपने दुखों पे, अपने शरीर में नहीं थी। देखो क्रूस पे वो यीशु, जब वो क्रूस पे था तो उनकी नजर आपके ऊपर थी। मेरा ये बच्चा, मेरी ये बच्ची, वो आपको प्यार करता है आज भी। उन्होंने अपने शरीर पे कोड़ों की मार खाई और जितने जितने घाव उनके शरीर पे हुए, वचन कहता है कि उनके कोड़ों की मार खाने से, उनके शरीर पर घाव आने से आपके शरीर की एक एक बीमारी, उसी वक्त आप पैदा भी नहीं हुए थे, उसी वक्त यीशु ने अपने शरीर में वो डायबिटीज, वो बीपी, वो हार्ट की बीमारी, सारी की सारी बीमारियां यीशु ने अपने शरीर में ले ली है। अपनी अंदर की आंखों से देखो, वो क्रूस पे लटक रहा है, उसके शरीर पर बहुत सारे घाव है। वो घाव के अंदर आपके घुटनों का दर्द उन्होंने ले लिया है अपने घुटनों में। वचन कहता है कि जब वो क्रूस पे था
उसके दोनों घुटने अपनी जगह छोड़कर बाहर आ चुके थे। उसको बहुत पीड़ा हुई थी। वो पीड़ा में आपके घुटनों का दर्द यीशु ने ले लिया है। जब उनको क्रूस पे रखा गया था और कोड़ों की मार पड़ रही थी, तो उनके शरीर में एक कंपारी आती थी। उनका शरीर उसी वक्त जोरों से वाइब्रेट करता था और उसी वक्त उनको कमर में बहुत दर्द हो रहा था। उसी वक्त जीसस ने आपके कमर का दर्द उनके शरीर में ले लिया है। विश्वास करो, श्रद्धा, विश्वास रखो। आपके पैदा होने से पहले आपकी शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक तंदुरुस्ती, आपका हैप्पी मैरिड लाइफ, आपकी सभी सारी बातों के लिए इस यीशु ने कीमत अदा कर दी है। शुरू से आप यीशु के थे, पर पापों के कारण आप प्रभु से अलग हुए थे। पर प्रभु ने अपना बलिदान देके, कोड़ों की मार खा के, अपना लहू बहा के, अपमान सह के आपकी कीमत अदा कर दी है। आपके पापों की कीमत अदा कर दी है। याद करो, कितने सारे पाप आपके पति को नहीं मालूम है, आपकी पत्नी को नहीं मालूम है, आपके बच्चों को नहीं मालूम है। सिर्फ आप जानते हो कि आपने क्या क्या पाप किए। पर वो यीशु आपके सारे पापों के सामने कभी नहीं देखता है। वचन में लिखा गया है कि मैंने तेरे सारे पाप बर्फ के समान उजले कर दिए हैं। इसने कीमत अदा की है आपके पाप को धोने के लिए। वो यीशु आपके सामने देख रहा है। वो बोल रहा है, बच्चा तो मेरा है, मैंने तुझे कीमत अदा करके खरीद लिया है शैतान के हाथ में से। तेरी सारी की सारी बीमारियां मेरे शरीर में मैंने ले ली है। गलातियों के पुस्तक में बताता है कि आपके सारे के सारे श्राप, कर्सेस उसने लकड़ी के क्रूस पे मर के सब मिटा दिया है। आप किसी श्राप के अंडर में नहीं हो। उन्होंने सारे श्राप ले लिए, पाप ले लिए, बीमारियां ले ली। वचन कहता है कि आपको वो सारे नियमों से उन्होंने मुक्त कर दिया है। जो नियम संहिता के सारे नियम, सभी में से आपको मुक्त कर दिया है। वो क्रूस पर टिंगा हुआ यीशु आपसे बात कर रहा है, मेरा बच्चा तू मेरे पास आ जा, मेरे वचनों में लगा रहे। क्योंकि वचन कहता है अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप में से बहुत सारे फल आएंगे। यीशु का खून आज भी आपको चीख चीख के कह रहा है, मुझे पहचान, मैं तुझे प्यार करता हूँ। धन्यवाद। लॉर्ड, वी थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस ब्लड। Lord, we thank you so much for your sacrifice on the cross. प्रभु यीशु, आपने हमारे पाप माफ कर दिए हैं, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु, आपने हमको चंगाई दे दी है, इसीलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू आबा पिता, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।